नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आप लोगों के लिए जो क्लास 10th का बिहार बोर्ड का जो किताब संस्कृत है, जो पीसम भाग 2, उसका एक वीडियो आपको लेके आ गए हैं। जो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम उस व्यक्ति की कहानी पढ़ेंगे जो कर्म से वीर है। ठीक है, क्योंकि पाठ का ही नाम है कर्मवीर। देखिए, छोटे छोटे जो कहानियाँ होते हैं, ठीक है, कहानी हमारे अनुभव को बढ़ाने में, ठीक है, और हमारे स्किल को ना डेवलप करने में क्या होती है, बहुत सहायक होती है। छोटी छोटी कहानियों हमको सिखा जाती है कि क्या करना चाहिए, परिस्थिति किस तरह हो, मतलब कितना भी खराब करने परिस्थिति हो, फिर भी हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, ताकि प्रयास से ही कोई चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं। बिना प्रयास से कोई चीज़ प्राप्त होने वाला है नहीं, ये आप भी समझते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ आपका जो कमी होता है, कमी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना, इस मनुष्यता का बोल सकते हैं बहुत बड़ा लक्ष्य है। हम छोटे बड़े चीज़ को लेकर के हमेशा दोस्त रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है तो वो नहीं है। इस कारण हम अपने आप को ही हमेशा का दोषी मानते हैं, ठीक है, अपने आप को ही नीच मानते हैं। उसके कारण हमारा जो विकास नहीं हो पाता है, हम कोई चीज़ में ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर भी ये जो पाठ है आपको सिखाता है, समझाता है कि किस प्रकार एक दलित परिवार में, मतलब बहुत से छोटे परिवार में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति हैं, वो आज अपने मतलब ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने टैलेंट से उस स्थान को प्राप्त कर लिए हैं, जो आज वो स्थान सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है, जिसे बोल सकते हैं आज हम लोग सर्वश्रेष्ठ स्थान में किसको देखते हैं, जिसे IAS को देखते हैं, IPS को देखते हैं, जो EPC क्वालिफाई करके क्या होते हैं, जाते हैं यहाँ पे। तो उसी प्रकार की एक व्यक्ति की कहानी है जो अत्यंत ही मतलब दुर्बल बोल सकते हैं, सब अत्यंत ही निर्धल परिवार में क्या होता है, जन्म उनका होता है। और उनका मतलब ऐसा, उनके माता पिता इतना पढ़े लिखे थे नहीं, मतलब कोई भी मतलब पढ़ाई के महत्व को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी इनको पढ़ने का मौका मिला। आज वो पढ़ के इस स्थान पर पहुंच गए हैं, जिससे पूरा देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे पाठ को हम पढ़ेंगे ढंग से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आपको इस पाठ को पढ़ते समय एक पाठ को मतलब पढ़ रहे हैं तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो थोड़ा सा भी घबरा जाएगा, तो आपको अच्छे से समझ नहीं पाएगा पाठ को, आप समझ नहीं पाइएगा क्या पाठ में समझाएगा क्या नहीं समझाएगा। इसे वीडियो में आपको कंटिन्यू बना रहना है, ठीक है। और इस वीडियो में कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी आपको परेशानी हो समझने में, क्योंकि संस्कृत कुछ वर्ड होते हैं समझ नहीं आते हैं, यदि कोई आपको वर्ड ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हैं, कमेंट के जरिए हमारे तक पहुँचा सकते हैं। और यदि हमारे चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि अपने दोस्त भी देख के उस चीज़ को का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है, लाभ को क्या करता है, उठा सकता है। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए, पाठ है संस्कृत, जिसका पाठ का नाम है अष्टमा पाठ। अष्टमा मतलब हो आपका 8 होता है, पाठ मतलब अध्याय, मतलब 8वां अध्याय है आपका। जिस पाठ का नाम है कर्मवीर कथा। क्या नाम है? कर्मवीर कथा, मतलब जो कर्म से वीर हो। कर्म मतलब अपने कार्य से जो का वीर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्मवीर पढ़ते हैं। एक कथा मतलब का कहानी है, कहानी के रूप में दिया हुआ है। चलिए हम कहानी को पूरा पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। देखिए, कहानी में दिया क्या है कि दिया है ना कि पाठ्य अस्मिन समाजे, ठीक है, दलितस्य ग्रामीण, ठीक है, वासीन पुरुषस्य कथा वर्तते। करे कि पाठ्य अस्मिन, इस पाठ में, समाज में दलितस्य, दलित, ठीक है, दलित के, ठीक है, दलित परिवार में ना, ग्रामवासी ने ना, दलित परिवार में रहने वाले, ठीक है, ग्रामवासी ना गाँव में निवास करने वाले, पुरुषस्य, पुरुष की कथा वर्ते, मतलब कथा है, मतलब कहानी है। तो हमने क्या पढ़ा इस पाठ में, ठीक है, हमने पढ़ा कि इस पाठ में समाज में जो दलित परिवार है, जो कहाँ पे रहती है, ग्रामों मतलब गाँव में रहती है, उसका पुरुष का क्या है, कथा दिया हुआ है। यह है करे कि यहाँ दिया है कि कर्मवीर असोन निजी उत्साहेन विद्या प्राप्त, ठीक है, महत्व न लभ्यते, ठीक है, लभते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। यहाँ बोला है कि जो कर्मवीर है, असो मतलब अपने निजी उत्साह से, अपने निजी उत्साह के कारण विद्या को क्या करता, प्राप्त करता है। विद्या प्राप्त करके महत्व मतलब महान, ठीक है, पद को क्या करता है, लभ्यते मतलब प्राप्त करता है। इस समाजे च, और समाज में, सर्वत्र मतलब सभी, ठीक है, समाज में सभी का सत्कृतो भवति, सभी का सत्कार होता है, मतलब उसका नाम होता है, समझिए। तो जो कर्मवीर है अपने निजी उत्साह से, ठीक है, विद्या को प्राप्त करके महान पद को क्या करता, प्राप्त कर लेता है, जिससे समाज में
उसका सभी ओर का होता है, सत्कार होता है, जयकार होता है, बोल दीजिए। फिर दिया है कि कथायाम मूल्यम वर्तते यत निराशो न, ठीक है, स्यात उत्साहेन सर्व कर्तुम भवेत न प्रभवेत। करे कि कथायाम काथ्य न कथायाम मतलब कहानियों का मूल्य, जो मूल्य उद्देश्य है, ठीक है, मूल्य उद्देश्य यत मतलब निराश हो, मतलब कभी का निराश न स्यात, निराश नहीं होनी चाहिए। कथा का जो मूल उद्देश्य है यत मतलब कि निराश होना से आता, कभी का निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्साहेन सर्व कर्तु प्रभवते, क्योंकि उत्साह से, ठीक है, उत्साह से हम क्या कर सभी कार्य को कर सकते हैं, प्रभुत्व तो प्रारंभ कर सकते हैं, या मतलब प्रारंभ कर से या कर सकते हैं। कि निराश रहेंगे, हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, कोई काम नहीं हो पाएगा, लेकिन हमेशा उत्साहित रहेंगे, पॉजिटिव मन रहेगा तो क्या होगा, सब कुछ कर सकते हैं। तो इस पाठ में आपको यही बताया गया। फिर समझिए क्या बोला गया कि जो पाठ है, पाठ में, ठीक है, समाज में रहने वाले दलित परिवार के, ठीक है, ग्राम में निवास करने वाले पुरुष की कथा है। इस कथा में जो क्रमवीर है अपने निजी उत्साह से विद्या को प्राप्त करके प्रधान पद को धारण कर लेता है, और समाज में उसका क्या होता है, सत्कार होता है। और कथा का जो मूल्य उद्देश्य है, कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्साह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हेडिंग का हो गया। अब आगे तो पढ़ते हैं हम लोग पाठ को। पाठ में देख दिया है कि अस्ति बिहारजस्य न बिहारजस्य दुर्गम प्रांते दुर्गम, ठीक है, दुर्गम प्राय प्रांते भिखनटोला नाम ग्राम। यहाँ बोला है कि अस्ति मतलब है बिहार राज्य से, बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में, ठीक है, प्राय दुर्गम प्रांत में, जो दुर्गम मतलब स्टेट है, प्रांत है, जिसका नाम क्या है, भिखनटोला नाम ग्राम। बिहार राज्य के एक दुर्गम प्रांत है, वैसे प्रांत में जहाँ पे आनजनिक सुविधा न हो, वहाँ के लोगों की मतलब दयनीय स्थिति खराब हो, वैसे प्रांत में जिसका नाम क्या है, भिखनटोला, वहाँ पे क्या करता है, ठीक है, उस मतलब प्रांत की बात करता है, ठीक है। निवसंती अस्म तत्र, ठीक है, अति निर्धना, ठीक, शिक्षा विहीन, ठीक है, क्रिस्टलीय जीवना जना, वहाँ पे क्या करते हैं, निवास करते हैं। अत्यंत ही मतलब तत्र मतलब वहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, अति निर्धन मतलब बहुत जो अत्यंत ही का जो निर्धन है, शिक्षा विहीन, बिना शिक्षा के है, मतलब शिक्षा विहीन है। कृष्ट मतलब जो कृष्ट जीवन है, जो उसका जीवन का है, कृष्ट मतलब सबसे मतलब खराब जीवन है, बोल सकते हैं, कष्ट में जीवन है, वैसे जना क्या करते हैं, निवास करते हैं वहाँ पे भिखनटोला ग्राम में। तेसुम नम, ठीक है, तेसुम उत्तमस्य जन, ठीक है, क्या बोला है, तेसुम उत्तमस्य जनस्य परिवारो, ठीक है, गर्मात बहिर स्थिता याम कुटिया, ठीक है, नैवस्त। करेगी तेसु उनमें जो अत्यम, ठीक है, जनकस्य जो लोग हैं, जो परिवार के ग्रामात्मक गांव के बहिर स्थिता बाहर की ओर स्थित कुटियाम, ठीक है, नौस्तेम का निवास करते हैं। उसी गांव के बाहर की ओर, ठीक है, एक कुटिया है, उस कुटिया में क्या करते हैं, उस कुटिया बना के उस कुटिया में क्या करते हैं, लोग निवास करते हैं, जो गांव से थोड़ा सा अलग हट के है। कुटी तु न जीर्ण पर्यांत परिवाजन, ठीक है, आत्म, ठीक है, आत्ममात्र रक्षति न पृष्ठ। जो कुटिया है, ठीक है, कुटिया का जीर्ण पर्यंत अत्यंत का पुराना है, ठीक है, जिससे परिवारजन का आत्ममात्र रक्षति, मतलब आत्म मतलब धूप से केवल क्या होता है, धूप से क्या होती है, रक्षा होती है। न पृष्ठ मतलब का बारिश, लेकिन बारिश से रक्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि जब बारिश होता है तो बारिश क्या होता है, उस फूस का जो घर है उसमें बारिश क्या होता है, घुस जाता है, जिससे परिवार लोग को बहुत ही कष्ट पहुँचता है, बहुत ही कष्ट होता है। आगे देखिए, परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्या भर्या, उस, ठीक है, बोला कि ना उस परिवार के जो गृह स्वामी है, ठीक है, बोल सकते हैं उस परिवार के क्या है, जो गृह स्वामी है वो क्या है, स्वयं भर्या मतलब स्वयं का पत्नी है उस परिवार के, ठीक है, परिवार या स्वयं उस परिवार में जो गृह स्वामी मतलब जो बोल सकते हैं घर को चलाने वाली है, कौन है, स्वयं भार्या है, मतलब उनकी पत्नी है। तेरो का पुत्र, जिनका का है एक पुत्र है, ठीक है, कनिष्ठी दुहिता, ठीक है, चेतासन, जिनका, ठीक है, कनिष्ठ मतलब छोटा सा का, दुहिता मतलब का पुत्री है। मैंने यहाँ बोला गया कि आपका जो परिवार में, ठीक है, उनके परिवार में, ठीक है, स्वयं जो आपका स्वामी है कौन है, उनके भार्या मतलब उनकी पत्नी है, जिनका एक बेटा और एक छोटी बेटी है। दुहिता मतलब क्या होती है, बेटी होती है, कनिष्ठी मतलब छोटी बेटी। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए दिया हुआ है, ठीक है, आगे क्या कहते हैं यहाँ पे कि तदमादा, ठीक, ग्रामात कुसमात्रम न दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासने स्थापित। तस्मात ग्राम तो उस गांव से कोस मात्र दूर पर, ठीक है, एक कोस मात्र दूर पर प्राथमिको मतलब प्राथमिक विद्यालय है, जो प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया। उस भिखनटोला गांव से
कुछ मात्र दूर पर, ठीक है, कुछ कोस मात्र दूर पर क्या है प्राथमिक विद्यालय है। उस प्राथमिक विद्यालय जो आपका है उसको क्या किया, प्रशासन द्वारा क्या किया, उसको स्थापित किया गया है। तत्रयो, ठीक है, तत्र को नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक, ठीक है, रसिक सामाजिक समरसिक शिक्षक समागत। तत्र उस तत्र मतलब उसमें उस विद्यालय में नवीन दृष्टि संपन्न, ठीक है, सामाजिक, ठीक है, समस्या से रसिक शिक्षक होते हैं, वहाँ पे समागत होते हैं, मतलब आते हैं उस विद्यालय में। नवीन दृष्टि से संपन्न सामाजिक, ठीक है, समस्या से रसिक क्या करते हैं, शिक्षक वहाँ पे आते हैं, जो सामाजिक समस्या को समझते हैं, जो नवीन दृष्टि के वो क्या करते हैं, शिक्षक वहाँ पे क्या आते हैं, कहाँ पे आते हैं, उस विद्यालय में आते हैं। जो विद्यालय आपका था भिकनटोला से कुछ मात्रा पर दूर पर था, जिसको प्रशासन द्वारा क्या किया गया, स्थापित किया गया था। अगर दिया भिकनटोला, ठीक है, द्रष्टुम आगत सकंचित, ठीक है, खिलंतरम दलित बालक बिलोक, ठीक है, तस्या परियन, ठीक है, स्वभावभूत। हम बोलते हैं कि स मतलब वह, कंचित मतलब कोई, ठीक है, खिलांत में खेलते हुए दलित दलित बालक को क्या करते हैं, विलुप्त मतलब देखते हैं। तस्य, ठीक है, तस्य परणीय, उस पर क्या होते हैं, ठीक है, स्व से अभियुक्त, पूरा उसको देख के उस पर क्या होते हैं, वशीभूत हो जाते हैं, मतलब देख के उसको क्या होते हैं, उस पर मतलब एक अपना एक बोल सकते हैं उसका स्वभाव को देख कर, ठीक है, उसके खेल को देख कर क्या होता है, मतलब आकृष्ट हो जाते हैं, समझिए। तो फिर कहते हैं शिक्षक, ठीक है, बाल के नाम स्वविद्यालय नियम, ठीक है, स्वयं शिक्षाम भारतम, ठीक है, बालको अपि तस्य शिक्षा शैली आकृष्ट शिक्षा कर्म जीवन से परमा गतिरीति मान्यतो, ठीक है, निरंतर अध्ययन न्यास्य, ठीक है, विद्या अधिगम निरतो अभवन। अब यहाँ बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि जो शिक्षक हैं, शिक्षक क्या करते हैं, उस बालक को, जो बालक का, उस बालक को जो देखे हैं खेलते हुए भिकनटोला गांव में, उस बालक को क्या करते हैं, उस बालक को अपने विद्यालय में जाते हैं, उस समय क्या शिक्षा देने का प्रारंभ कर देते हैं। अब बालक भी तब से उनकी शिक्षा, ठीक है, शैली से आकृष्ट होकर के शिक्षा को ही क्या अपने कर्म मान के, ठीक है, जीवन, ठीक है, जीवन को पूरा का शिक्षा कर्म को ही पूरा जीवन मान के क्या होता है, परम गति के द्वारा का मान करके क्या करता है, निरंतर क्या करता है, अभ्यास, ठीक है, निरंतर क्या करता है, आपका निरंतर बच्चा क्या करता है, अभ्यास करता है, ठीक है, क्या करता है, निरंतर अभ्यास करता है, मतलब पढ़ते रहता है। प्रदक क्रमशः, ठीक है, उच्च विद्यालय तस्वयं, ठीक है, शिक्षका अध्ययन, ठीक है, स्वाध्यायन च प्रथम प्राप्त। क्रमशः का उच्च विद्यालय में जाता है, गत्वा जाता है, और शिक्षक के द्वारा अध्ययन कराने से, स्व अध्ययन अपने खुद से पढ़ने से, ठीक है, क्या करने से, खुद से पढ़ने से, ठीक है, खुद से पढ़ने से क्या हो, प्रथम प्राप्त, क्या होता है, प्रथम स्थान प्राप्त करता है। कौन सा स्थान प्राप्त करता है, प्रथम स्थान प्राप्त करता है। जब उच्च विद्यालय में जाता है, जाने के बाद शिक्षक के, ठीक है, अध्ययन कराने से, अब स्वयं अध्ययन करने से, सेल्फ स्टडी करने से क्या होता है, प्रथम स्थान प्राप्त करता है। यहाँ एक शब्द बोला, संदर्भ बोला गया यहाँ पे कि छात्र मध्यम तप, यानी छात्रों का जो अध्ययन है वही का है, उसका तप है, तपस्या है, छात्रों का अध्ययन ही का है, उसकी तपस्या है। इति भुव भुव, ठीक है, भूयो भुव स्व विद्यालय गुरु, ठीक है, आदिशो बालक, ठीक है, मित्रा अभाव, ठीक है, मित्रा धन अभाव अपि छात्रवृत्ति, ठीक है, छात्रवृत्ति कनीय छात्रान, ठीक है, कनियन का छात्राम, ठीक है, शिक्षा उपलब्धेन धनेन च नगरेन, ठीक है, महाविद्यालय, ठीक है, प्रवेश लभता। यहाँ बोला गया है कि जो छात्रों का है अध्ययन है, ठीक है, जो छात्रों का जो अध्ययन है वही का है, उसका तपस्या है। छात्रों का अध्ययन ही का है, तपस्या है। ऐसे क्या होता है, इसी बार बार क्या होता है, अपने गुरु के, ठीक है, उद्देश्य से जो बालक क्या करता है, ठीक है, बालक क्या करता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है। पितृ अनार्थ मतलब पिता के पास करता है धन का अभाव होने के कारण, ठीक है, पिता के पास धन का अभाव होने के कारण क्या करता है, छात्रवृत्ति के द्वारा, किसी द्वारा, छात्रवृत्ति के द्वारा, और कहीं से मतलब छोटे छात्र, हम छोटे बच्चों को पढ़ा करके, ठीक है, शिक्षा दे करके क्या हो, धन जो प्राप्त होता है उससे क्या होता है, वो महाविद्यालय में प्रवेश करता है। मतलब महाविद्यालय में जाता है, मतलब बोल सकते हैं कहाँ पे, कॉलेज में जाता है। कहाँ जाता है, कॉलेज। महाविद्यालय क्या होता है, कॉलेज में जाता है। आगे देखिए, करे तत्रापि, ठीक है, यहाँ पे दिया है तत्रापि, ठीक है, गुरुनाम प्रिय, ठीक है, संत सतत पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहित चेत आकृष्ट लक्ष्य स्वाध्याय निरंतर अभवत।
करेगा तथापि वहाँ पे जो गुरुओं का प्रिय बन जाता है सतत पुस्तकालय में, ठीक है, और अपने वर्ग में शांतिपूर्वक क्या करता है, ठीक है, पढ़ता है और स्व अध्ययन में क्या होता है, पूरा जुटा रहता है, स्व अध्ययन करता रहता है हमेशा, ठीक है। फिर कहते महाविद्यालय से, ठीक है, पुस्तकार्य के बहुनाम विषनाम पुस्तकानि आत्मसात कृतवान। और धीरे धीरे महाविद्यालय के जो पुस्तकालय में रहता था हमेशा, पुस्तक में रहने का, ठीक है, भिन्न भिन्न विषयों का करता है, आत्मसात करता है, मतलब भिन्न भिन्न विषयों का पढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा का क्या करता था, पुस्तकालय में और क्लास में केवल रहता था। इसके कारण क्या करता है, अनेक बहुत सारे विषयों का करता है, आत्मसात कर लेता है, मतलब पढ़ लेता है। तत्र, ठीक है, स्नातक परीक्षा विद्यालय प्रथम स्थानमत, ठीक है, स्व महाविद्यालय से ख्यातिवर्धक, ठीक है। और क्या होता है, जब स्नातक परीक्षा होता है, स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में क्या होता है, फिर से प्रथम स्थान प्राप्त करता है, जिससे अपने विद्यालय का क्या करता है, ख्याति को बढ़ाता है। जब वहाँ पे स्नातक परीक्षा होता है, अर्थात बीए का जब परीक्षा होता है, बीए की परीक्षा में वो बच्चा क्या करता है, वो प्रथम स्थान प्राप्त करता है उस महाविद्यालय में, और प्रथम स्थान प्राप्त करके उस विद्यालय की ख्याति को और बढ़ा देता है। दिया कि सर्वत्र, ठीक है, राम प्रवेश राम इति शब्द सुनियते, ठीक, अस्म नगरे न विद्यालय परिषद च, और सभी ओर राम प्रवेश राम का जो बच्चा था जिसके बारे में कहानी पढ़े उसका नाम क्या था, राम प्रवेश राम। तो सगरों का होता है, राम प्रवेश राम का ऐसा शब्द का होता है, सुनाई देता है, ठीक है, नगरों में और विद्यालय परिसरों में भी, मैंने हमें सगरों का उसका सत्कार होता है महाविद्यालयों में भी और आसपास के नगरों में भी। ना जानताम पितरावस्य, ठीक है, विद्या जन्या प्रतिष्ठाम, ना जानता, नहीं जानते थे जो उसके पिताजी थे, विद्या के प्रतिष्ठा को, मैंने महत्व को नहीं जानते थे उसके पिताजी थे, क्योंकि भाई पढ़े लिखे थे नहीं, वो तो कहाँ से जानेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए, ठीक है, आगे दिया है कि वर्षा, ठीक है, अंतरे असो केंद्रीय, ठीक है, लोक सेवा परीक्षा, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा अपि स्वाध्याय, ठीक है, व्यापक विषयन च उन्नत स्थानम, ठीक है, व सत्कार्य, मैंने कुछ वर्षों के बाद केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो आपका परीक्षा लेता है, जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपका होता है आपका यूपीएससी, जिसमें लोग आईएएस बनते हैं, तो उसी क्या होता है, ठीक है, उसी मतलब कुछ वर्षों के बाद केंद्रीय लोक सेवा आयोग का परीक्षा देते हैं अपने स्व अध्ययन के द्वारा, ठीक है, व्यापक विषय के द्वारा दे करके उन्नत स्थान प्राप्त करते हैं, ठीक है। संस्कार में, ठीक है, संस्कार मतलब इंटरव्यू जो लेता है लोग, संस्कार, ठीक है, च समिति सदस्य व्यापक, ठीक है, व्याकेन ज्ञानेन तत्रापि, ठीक है, तदृश परिवार परिवेश कीर्तेन, ठीक है, सर्मेन अभ्यास च परम, ठीक है, प्रीति अभवन। और जो संस्कार लेने वाले सदस्य थे उनके व्यापक ज्ञान और जो जिस परिवार में का रह करके इस प्रकार जो मतलब श्रम मेहनत करके जो ज्ञान प्राप्त किए, उसके मतलब महानता क्या होते हैं, जो सदस्य थे ना वो भी क्या समझते थे, जानते थे कि बच्चा कितना अच्छा पढ़ने में है और किस परिवार से आया है आज यहाँ पे, क्योंकि जब वहाँ पर संस्कार होता है सब लोग डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, सब पूरा पता लगाते हैं आपका, तो ये सब चीज़ का देख कर क्या होते हैं उनको मतलब बहुत ही खुशी होती है अंदर से कि हम ऐसे बच्चे को ले रहे हैं इंटरव्यू जो का अच्छा मेहनत करके इस स्थान पहुँचा है, ठीक है। तो भी क्या होते हैं उनके ज्ञान से पता था ज्ञानी है, क्योंकि उनका नाम बहुत पहले भी हो चुका था उच्च विद्यालय में, महाविद्यालय में, इसलिए समझ चुके थे वो। करे कि अद्य राम प्रवेशस्य, ठीक है, प्रतिष्ठा स्वप्रांते न केंद्र शासने च अभवत, ठीक है, प्रभुता वर्तते। अद मतलब आज राम प्रवेश राम की जो प्रतिष्ठा है स्वप्रांत अपने प्रांत में और केंद्र प्रशासन में वो अभूत मतलब का बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है। जो आज राम प्रवेश राम की जो प्रतिष्ठा है अपने प्रांत में और केंद्र प्रशासन में वो कहाँ है, बहुत ही क्या महत्वपूर्ण है। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्य, ठीक है, सर्वे न आपर्जन्मा वर्तते। तस्य उनके द्वारा प्रशासन क्षमता के ना संकट काल में लिया गया निर्णय क्या है, सामर्थ्य है, मतलब बहुत ही अच्छा है समझिए। तो मैंने किस स्थिति में होने के बाद भी ऐसा फैसला लिए कि हमको ये बनना है, आज जो का हो बन गए, तो बहुत बड़ा बात हो सकता है समझिए। तो नूनो, ठीक, अस्म कर्मवीर, ठीक है, व्यक्तित्व बाधा प्रशासन केंद्र लोकप्रिय सजाता। नूनो मतलब भी ना नीची थी, कर्मवीर मतलब जो उनके बाधाओं होते बाधाओं से का, ठीक है, बाधाओं के त्याग करके आज जो प्रशासन परीक्षा में आएंगे एकदम ही क्या मतलब जो आज प्रशासन परीक्षा में जुड़ गए हैं, एक तो बोलिए तो बोल सकते हैं हम लोग कि जो आईएएस बन गए वो क्या है आज क्या है लोकप्रिय है, ठीक है। नीचे ही जो कर्मवीर हैं वो जो व्यक्तिगत बाधाएं उन बाधाओं से क्या कर निकल करके आज जो प्रशासनिक परीक्षाओं में पहुंच गए, मतलब बोल सकते हैं आईएएस बन गए हैं, वो क्या है लोकप्रिय हो जा रहे हैं, क्या है लोकप्रिय हो गए हैं। सत्य मुक्तम, सत्य कहा गया है, उद्योगिन पुरुषा सिंह उपेक्तम लक्ष्मी।
साथ ही कहा कि जो कर्मवीर होते हैं, जो मेहनती होते हैं, ठीक है, उद्योगी पुरुष को ही मतलब जो उद्योगी पुरुष होते हैं, जो मेहनती होते हैं, उन्हीं को होता है लक्ष्मी प्राप्त होती है। आप सोचिएगा बिना मेहनत करें हमको पास लक्ष्मी आ जाएगी तो ऐसी नहीं आएगी, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। बार बार चीज़ों को क्या होगा, आपको आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति का आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा, पूरा जी जान लगाना पड़ेगा, तभी क्या होगा वो चीज़ आपको प्राप्त होगा। इसलिए जो कर्मवीर होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या होता है हर चीज़ प्राप्त होता है। कर्मवीर अर्थात करने से कोई भी कर्मवीर हो सकता है आपका। आप अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखें, ठीक है, अपने लक्ष्य प्रति निष्ठा रखें तो आप भी का कर्मवीर हो सकते हैं। जिस प्रकार कहानी आपने समझा इस पाठ में, तो आपको जरूर ही कहानी को आपको समझ में आया होगा और बेहतरीन लगा होगा, ठीक है। कहानी क्योंकि एक कहानी के माध्यम से हम अपने जीवन के ना क्या कर सकते, बदलाव कर सकते हैं। बदलाव करके हम भी उस स्थान पहुंच सकते हैं जहाँ पे जो राम परशुराम ने पहुंचा। क्योंकि अब समझ सकते राम परशुराम किस स्थिति में थे, उनका घर परिवार कैसा था, उनके माता पिता के पास पैसा नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने छोटे बच्चों को पढ़ा करके आज स्कॉलरशिप से प्राप्त करके अब उच्च विद्यालय में क्या करते प्रवेश करते हैं, मतलब महाविद्यालय प्रवेश करते हैं, वहाँ पे भी प्रथम स्थान लाते हैं, जिससे अपने विद्यालय परिसर का और अनेक मतलब जो भी आसपास के नगर क्या करते हैं, ठीक है, मतलब शोभा को बढ़ाते हैं। और आज देखिए वो मतलब केंद्रीय प्रशासनिक परीक्षा का क्या करते हैं, मतलब केंद्रीय जो लोक सेवा परीक्षा होती है यूपीएससी का एग्जाम दे के आज आईएएस बन के अपने प्रांत में क्या करते हैं, उस प्रांत को अपने सुधार करके, ठीक है, उसका सेवा कर रहे हैं, सेवा में जुटे हुए हैं। तो बाधा आपके जीवन हमेशा आएगा, ये तो जीवन का मतलब सिद्धांत ही है। जब तक जिंदा है तब तक जीवन में बाधा रहेगा, बाधा नहीं रहेगा तो हम कुछ सीखेंगे नहीं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने लक्ष्य को ना मजबूत करने का कार्य करते, प्रेरणा देती है। इसलिए आप इस वीडियो को देखे होंगे, समझे होंगे तो बहुत ही आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर भी नहीं समझ आता है, कोई आपको परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप वीडियो में ना जो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है वहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं और जो आपको परेशानी हो आपको बता दिया जाएगा। बाकी वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट जरूर बताइएगा। और यदि हमारे चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो आपका बेल आइकन घंटी है उसको दबा दीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को, जैसे आपके दोस्त भी देख करके उसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी तब तक चलते हैं। जय हिंद।